नमस्कार और आप देख रहे हैं दृष्टि न्यूज और मैं हूं आपके साथ आयुषी सिंह। आए रुक करते हैं खबरों का। शनिवार को सैकड़ों लोगों ने सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन किया और प्रशासन को कड़ी चेतावनी दी कि इस नई जगह पर किसी भी कीमत पर शराब दुकान नहीं खुलने दी जाएगी। प्रदर्शनकारियों में शामिल क्षेत्रीय निवासी विल्सन मैन्युअल ने बताया है कि इस इलाके में 500 से ज्यादा परिवार रहते हैं। यहाँ छोटे बच्चे सुबह स्कूल जाते हैं और शाम को खेलते हैं। ऐसे में शराब दुकान खुलने से माहौल दूषित होगा। उन्होंने बताया कि शराब पीने वाले अक्सर सड़क किनारे गंदगी करते हैं, जिससे न केवल सफाई व्यवस्था पर असर पड़ेगा बल्कि महिला और बच्चों की भी सुरक्षा पर भी खतरा मंडराने लगता है। विल्सन ने कहा कि शाम 5 बजे के बाद शराब पीने वाले सड़क पर जमावड़ा लगा लेते हैं। नशे की हालात में छेड़छाड़ और असामाजिक गतिविधियां बढ़ जाती है। यह हमारे परिवारों के लिए असहनीय है। मध्य प्रदेश में शराबबंदी को लेकर एक लंबे समय से बहस चल रही है। पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती भी राज्य में शराबबंदी का समर्थन कर रही है। प्रदर्शनकारियों ने इस मुद्दे को उजागर करते हुए कहा कि प्रदेश के कई हिस्सों में शराबबंदी की मांग तेज हो रही है। विल्सन मैन्युअल ने स्पष्ट रूप से कहा है कि अगर इस इलाके में शराब दुकान स्थापित की गई तो मैं भूख हड़ताल पर बैठ जाऊंगा। मेरे साथ पूरा क्षेत्रीय समुदाय इस आंदोलन में शामिल होगा। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि प्रशासन को जनता की भावनाओं का सम्मान करना चाहिए और इस विवादित फैसले को वापस लेना चाहिए। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि उनकी मांगों को अनदेखा किया गया तो वे इस आंदोलन को बड़े स्तर पर ले जाएंगे। विरोध प्रदर्शन के बाद क्षेत्रीय निवासियों ने बताया कि आने वाले दिनों में वे अन्य सामाजिक संगठनों और स्थानीय नेताओं से समर्थन मांगेंगे। इस मुद्दे को लेकर जनसभा आयोजित करने की भी योजना बनाई जा रही है। यहाँ मामला न केवल स्थानीय निवासियों की सुरक्षा और स्वास्थ्य से जुड़ा है बल्कि यहाँ प्रशासन के लिए भी एक बड़ी चुनौती बन गया है। अब यहाँ देखना होगा कि सरकार और प्रशासन इस मुद्दे पर क्या कदम उठाते हैं। ये गुप्तेश्वर के अंतर्गत सेठी नगर नाम का क्षेत्र है, जो कि रामपुर चौराहे से थोड़ा अंदर की ओर है। और यहाँ पर हम जो सभी आप देख रहे होंगे जितने लोग एकत्रित हैं, तो यहाँ पर पिछले काफ़ी समय से यहाँ पर एक शराब दुकान खुली हुई है और यह शराब दुकान अपने मूल स्थान से परिवर्तित होकर अन्यत्र यहाँ पर आ रही है, जिसका हम लोग विरोध कर रहे हैं। क्या समस्या आ रही है इसको यहाँ आने से? समस्या तो ये सबसे ज़्यादा हम लोग की है कि हमारे यहाँ पिपलेश्वर महादेव मंदिर है ठीक इस पार और दूसरी ओर गुप्तेश्वर मंदिर है, जो कि धार्मिक स्थल है। और यहाँ पर माताएं बहनें सभी प्रकार के बच्चे सभी लोग निकलते हैं और रोड पर आप देखेंगे तो सुबह शाम यहाँ पर दारू पीने के कारण लोगों के द्वारा जो परेशानियाँ उत्पन्न की जाती हैं, तो इससे जन जो भावनाएं हैं, धार्मिक भावनाएं वह आहत होती हैं। और इसलिए हम इस दुकान का कलारी का विरोध करते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहीं पर हमारे पिपलेश्वर मंदिर के बगल में ही MGM स्कूल खुली हुई है और शासन की ये स्पष्ट निर्देश है कि विद्यालय हो या मंदिर हो, वहाँ से 100 मीटर के दायरे पर कोई भी शराब दुकान नहीं खुलनी चाहिए। और आपने पिछले समय सुना ही होगा कि मोहन यादव सरकार ने यह फैसला किया है कि पूरे मध्य प्रदेश के जो 17 धार्मिक स्थल हैं वहाँ पर शराबबंदी लागू की जाएगी। तो भारतीय जनता पार्टी की जो स्पष्ट नीतियाँ हैं उनको अनदेखा करते हुए लोकल व्यापारियों के द्वारा या निजी ठेकेदारों के द्वारा जो शराब दुकान मंदिर और विद्यालय के समीप खोली जा रही, इसका हम लोग कड़ा विरोध करेंगे। और यह विरोध प्रदर्शन हमारा तब तक जारी रहेगा जब तक स्पष्ट शासन के तरफ से हमें आश्वासन नहीं मिलता है कि शराब दुकान अन्यत्र स्थान पर परिवर्तित की जाएगी। तो मंदिर और विद्यालय दोनों, जहाँ पर बच्चे आते हैं, बूढ़े आते हैं, महिलाएं आती हैं, माताएं बहनें सभी भक्त आते हैं, तो ये पूरा जो वातावरण है उसको विषाक्त करने का कार्य यह शराब वाली दुकान कर रही है। इसलिए हम लोग इसका विरोध करते रहेंगे। आपका नाम बोलिए। मेरा नाम पंडित अमन महाराज, पिपलेश्वर मंदिर।